वेलकम टू अ क्लास ऑफ सी फाउंडेशन सीपीडी या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एलएलपी कर रहे हैं हम लोग। यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने पार्टनरशिप एलएलपी के बारे में देखा था। यूनिट 2 में हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट किया था। ये वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ऑर्डर में देखे बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। टुडे वी विल लर्न अबाउट सुपर प्रॉफिट, इसका कैलकुलेशन वगैरह किस तरह करना है। सो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट बेसिस कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट में बेसिकली फॉर्मूला इसको याद रखें। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यानी सिंपली आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, एनआरआर, यानी ये आपको परसेंटेज फॉर्म में आएगा क्वेश्चन में। इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपका जो भी कैपिटल है, इन्वेस्टेड है, कमेंस है, जो भी है, कैपिटल फिगर को जहन में रखें, उसको मल्टीप्लाई करना। बहुत सिंपल है आपका सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर 3 टाइप है। पहला टाइप कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज एक सम के साथ करते हैं। यहाँ पे कंपनी है, उसके अंदर 3 पार्ट में एबीसी। उनका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000 दिया हुआ है। फर्म के नेट प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर के 1, 2, 3, 4, यानी चारों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4 तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपका रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेड यानी 15%, तो दिस इज एनआरआर। फिर आपका गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको एंड में यूज करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज वहां काम आएगा, इसको जहन में रखना। तो पहला कैलकुलेशन है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिंपल है, ये चारों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4। नॉर्मल प्रॉफिट यानी 15% ऑफ 4,50,000। तो ये दोनों फिगर आने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर ये तीनों कैलकुलेशन होने के बाद गुडविल है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 3,70,000। ये आप चारों को प्लस करो, इट विल बी 3,70,000, ये आ गया। फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी एवरेज प्रॉफिट के लिए करना पड़ेगा अपने को। तो अपना एवरेज प्रॉफिट भी आ गया 92,500। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर अपने को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 4.5 लाख का 15%। तो ये आ गया आपका 67,500। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 92 माइनस 67। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। द लास्ट फॉर्मूला अपना, इसको 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आ गया आपका 25,000 इंटू 3, 75,000। इसको भी जहन रखे, फॉर्मूला याद रखें इसको, क्योंकि फॉर्मूला अक्सर नहीं लिखा होता है तो बच्चे इसको स्किप करते हैं। फॉर्मूले को जहन में रखें हमेशा, ये बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट रहेगा तो आप इंस्टेड ऑफ सुपर प्रॉफिट यू विल राइट एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसका मेथड है इसके अंदर 3, उसको समझना है आपको। तो ऑप्शो नंबर ऑफ ईयर परचेज समझ में आ रहेगा। अब एन्युटी मेथड करते हैं, थोड़ा लेंदी एन्युटी मेथड कैलकुलेशन है, उसको जहन में रखना। तो एन्युटी मेथड में आपको कुछ साल दिए जाएंगे क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट भी दिया जाएगा, एक परसेंटेज आएगा, डिस्काउंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। और फिर आपको फिर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाला। ये इसका मेन कैलकुलेशन है बच्चों। और आपको सिंपली 3,000 से इसको मल्टीप्लाई करके आपका डिस्काउंट लाना, मगर ये अमाउंट को लाना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत लंबा कैलकुलेशन है, सिंपल वे में समझो इसको। 15% क्वेश्चन में बदल सकता है, 15, 14, 12, 10, 5 व्हाटएवर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये चेंज होते रह सकता है। तो पहला डिस्काउंट फैक्टर, ये सी को कैलकुलेट करेंगे अपन, सेम ध्यान से सीखना इसको। तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट निकाल रहे हैं अपन। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15। 0.15 यानी 15% को 0.15 लिखा। अगर ये 12% होता तो 0.12, अगर 5% होता तो 0.05। इसको जहन में रखे बच्चों। अब ये फिगर आपको चेंज करना हर साल। अभी यहाँ पे 1 है क्योंकि फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। जब अपन यही कैलकुलेशन करेंगे तो सेकेंड 2 लिखेंगे। ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्लस करना है। देखो 1 प्लस 0.15 तो कितना आया, 1.15 आया। तो यानी 1
डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर इज दिस। तो बहुत सारे फिगर आएंगे, लास्ट फिगर आपको 4 फिगर लिखना याद रखो। तो 5वां फिगर 5 या उसके ऊपर है तो आप ये फिगर को चेंज करेंगे। इसको ध्यान दें, इसको ध्यान से समझें। आपका जो भी 5th फिगर होगा अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 4th फिगर को आप +1 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4th फिगर को 5 ना लिखते हुए 6 लिखा है, तो इसको समझना। अब ये सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन सेम रहेगा, खाली ये 1 के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन समझना है अभी 2 ईयर के लिए। जब 2 करोगे तो ये 1.1 × 1 था, अब सेकेंड ईयर करोगे तो 1.15, फिर सेम फिगर मल्टीप्लाई, यानी ये 2 हो गए। जब आप ये सेकेंड ईयर यहाँ 2 लिख रहे हो तो 1.15 2 बार लिखना, और ये 3 होएगा तो फिर इसको आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, इसको भी ज़हन में रखें। तो ये आ गया 1.3225, 1 से डिवाइड करें, सेम कैलकुलेशन है, सेम प्रोसीजर। देखो अभी ये 5 के नीचे आपका 5th डिजिट, तो मैंने 1 को चेंज नहीं किया है। 5th डिजिट 5 से ज्यादा है तो ये 4th डिजिट आप बढ़ाओगे, 5 की जगह पे यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। तो क्या डिजिट लिखते टाइम भी ध्यान लिखे, फिर पॉइंट का बहुत डिफरेंस आ जाएगा, आपको इसके लिए जहन में रखे। और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, अपन ये कैलकुलेशन को अभी 3 बार करेंगे, 1 2 3, फिर ये 1.15 × 1.15 करना, × 3 नहीं कर देना, इसको 3 बार दबाना कैल्सी में। तो ये आंसर आया आपका। तो फिर डिवाइड किया वापस से, देखो डिजिट वापस 5th डिजिट पे ध्यान देने का, ये 5 से ज्यादा है तो चेंज करो वरना सेम रखो। और बच्चों अगर ये 4 साल आया तो 1 2 3 4 बार 1.15 1.15 दबाते रहना, ठीक है। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन हुआ आपका। तो ये आंसर यहाँ लिखे, इसको 3000 से मल्टीप्लाई करें, सेम ये आंसर यहाँ लिखे, फिर 3000 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.6575 लिखे, 3000 से मल्टीप्लाई करें। तो ये ध्यान से समझो बच्चों, इसको ये कैलकुलेशन में × 4 × 3 नहीं करना, इसको ही 3 बार, इसको ही 2 बार दबाना। तो 4 ईयर के लिए आप 4 बार दबाएंगे, 5 ईयर के लिए आप 5 बार दबाएंगे। ये आंसर आया, मल्टीप्लाई करें। अब इसको टोटल कर देते हैं। तो ये सिंपल वे है। तो इस तरह से आपका डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर ये सम में यूज करेंगे। कभी कभी सम में डिस्काउंटेड फिगर आपको टोटल करके डायरेक्टली दे सकता है। अगर नहीं दिया तो इस तरह से कैलकुलेट करना, अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि फिर डायरेक्टली अगर दिया रहता तो आप उन्हें इसको 3000 में मल्टीप्लाई कर तो डायरेक्ट 10,000 आता है। एनीहाउ मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। सो अंडर द एन्युटी मेथड डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 10,056। और गुडविल अगर पूछा होता तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस एन्युटी में आपको मेन इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी 15 हो गया तो 12% का भी देखते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेकेंड टाइप भी लिया हुआ है। यहाँ पे गुडविल ढूंढना है अपने को, और ये भी एन्युटी वाला है, 12% दिया हुआ है। यहाँ पे इशू नहीं है टेबल का, आपको डायरेक्टली आपका टोटल एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है। मगर फिर भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे आया, और अगर नहीं दिया रहे तो आप किस तरह से निकालोगे। पहला तो सुपर प्रॉफिट में आपने को गुडविल निकालना है, तो मेन चीज़ है अपना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं NRR इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज मेंटेबल प्रॉफिट 65 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 4 लाख का 12%, 48,000 माइनस किए, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और फिर आपको एन्युटी फैक्टर भी दिया हुआ डायरेक्टली 3.604। तो सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एन्युटी फैक्टर है। तो सुपर प्रॉफिट की जगह पे अपन गुडविल के लिए क्या लिखेंगे, एन्युटी फैक्टर लिखेंगे इनटू सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, सुपर गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ परचेज के जगह पे आपको ये लिखना एन्युटी फैक्टर। पहले चीज ये समझो कि ये 3.604 अगर ये नहीं दिया होता तो किस तरह निकालते, अभी बताया था मैंने आपको, मेथड को समझना।
ये फॉर्मूला इसको याद रखे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12। पहला साल है तो यानी 1.12 वहीं रहेगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 ही है। अब जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो ये 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12, इसको समझना। तो फिर आपका आंसर आएगा 1.24। इसको 1 से डिवाइड करें। थर्ड ईयर रहेगा तो 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12, 3 बार करना। फिर फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी। फिर आपका ये जो फिगर है सबको प्लस करेंगे तो देखो ये आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया तो इस तरह से आप निकालें, और ये इसका मेथड को समझे। 1.12 को अगर फोर्थ ईयर रहेगा तो हम इसको 4 बार दबाएंगे, 5 ईयर रहेगा तो 5 बार दबाएंगे। तो ये कैलकुलेशन को समझना। तो बच्चों अभी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं था, यहाँ पे एन्यूटी था, तो एन्यूटी का फिगर लिखने का। अगर ये नहीं दिया था क्वेश्चन में तो इस तरह निकालते और ये लिख लेते अपन। तो इस तरह से आपका गुडविल आ गया 61,281। तो आपका सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज और एन्युटी मेथड ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थर्ड मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको भी समझ लेते, छोटा सा, इसका हेडेक नहीं है इतना। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर करना। फिर इसका फॉर्मूला खाली इतना सा है, सुपर प्रॉफिट जो भी आया डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दो। तो इसी सम के बेस पे करेंगे हम लोग। तो अपने पास सुपर प्रॉफिट तो आ गया 17,000 और एनआरआर अभी अपने को दिया 12%। तो 17,000 को 12% से डिवाइड करें तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से गुडविल, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वर्ड आता है तो गुडविल का फॉर्मूला को चेंज कर देना। अगर एन्युटी आता है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी, और अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज आता है तो गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो तीनों चीजें हैं यहाँ पे, फॉर्मूले को जहन में रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो गुडविल कैलकुलेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह लगने वाला है। इसका कैलकुलेशन आपको 5 मार्क के लिए अपने सीपीटी पेपर में नॉर्मल कैलकुलेशन भी पूछ सकता है आपको। तो इसको अच्छी तरह से सीखे बच्चों। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।